नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक सॉफ्टवेयर है और ख़ास तौर पे देखें इसका नाम है एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो सॉफ्टवेयर है वो किस उद्देश्य से विकसित किया गया है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या लाभ हैं, इन सारे पहलुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आखिर ये इस समय न्यूज में क्यों है, चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है उसने एआई सक्षम ई तरंग जो प्रणाली है उसका शुभारंभ किया है, इसको विकसित किया है और तब से ये खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर इसके बारे में डिटेल से आपको जानना है तो मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट पे जाएंगे या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। खास तौर पे देखें तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रणाली है एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली, ये अपने तरह का एक अनूठा सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही विशिष्ट सॉफ्टवेयर है जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना जो विज्ञान संस्थान है इसके सहयोग से ये विकसित किया गया है। और ख़ास तौर पे ये जो प्रणाली है, ये जो एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली है, जो सॉफ्टवेयर है, इसकी बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण इसका उपयोग है वो युद्ध काल और शांति काल दोनों परिस्थितियों में देखें तो जो विभिन्न रक्षा उपकरण है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, उनके हस्तक्षेप मुक्त संचालन की जो योजना है उसमें ये सुधार करेगा। और इस खास तौर पे देखें तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही इसे प्रारंभ किया गया है और इसके कई सारे जो लाभ हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें अगर बात करें जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसकी विशेषताएं हैं, इसमें रक्षा स्पेक्ट्रम की स्वचालित कुशल योजना और प्रबंधन भी संभव हो सकता है। तो देखिए इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है कि डिफेंस से जुड़े हुए जो स्पेक्ट्रम है उनका स्वचालन या कह सकते हैं उनका जो रेगुलेशन है वह स्वचालित कह सकते हैं कि स्थिति में हो सकता है। इसमें कुशल जो योजना है वो इनपुट हो सकता है। इसका जो प्रबंधन है वो भी अब सक्षम हो सकता है। उच्च आवृत्ति बैंड में नई जो प्रौद्योगिकी है उसके विकास को भी ये समर्थित करेगा, उन्हें सहयोग प्रदान करेगा। यह त्वरित निर्णय लेने में सहायता करेगा जिससे आधुनिक रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण नई जो प्रौद्योगिकियां हैं उनका खास तौर पर देखें बिना किसी बाधा के निर्बाध एकीकरण संभव हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और आप देख सकते हैं जो BSAG-N है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है जो कहीं ना कहीं इससे जुड़ती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो है BSAG, ये प्रौद्योगिकी विकास के साथ क्या करती है, प्रबंधन भी देखती है, मैनेजमेंट भी देखती है, अनुसंधान के कार्य भी करती है और विकास के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराती है। यही नहीं, क्षमता निर्माण और भू स्थानिक जो जियो स्टेशनरी जो टेक्नोलॉजी है, भू स्थिर जो प्रौद्योगिकी है उसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता विकास का भी समर्थन करती है, सहयोग करती है, उन पर काम करती है। और इस संगठन के 3 मुख्य कार्य क्षेत्र हैं। पहला उपग्रह संचार, भू सूचना विज्ञान और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसकी क्या विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो सॉफ्टवेयर है, अब देखना है कि इसका ज़मीनी स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, क्या लाभ मिलता है। और ख़ास तौर पे जो ये कहा जा रहा है कि दोनों परिस्थितियों में, युद्ध काल की अगर परिस्थिति है, शांति काल की यानी सामान्य व्यवस्था है, इन दोनों स्थितियों में हस्तक्षेप मुक्त संचालन की जो योजना है उसमें ये कितना सुधार कर पाती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तो ये इस सॉफ्टवेयर की सारी विशेषताएं हैं, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।